मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अवसर दिया कि मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन के सेवा कर सकूं। आज संध्या काल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का, जो आराधना संदेश मिनिस्ट्री के संचालक हैं और प्रत्येक दिन वो कई लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे हैं। साथ ही ब्रदर हिमांशु सिंह का, जो टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, मैं ब्रदर हिमांशु का भी बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। आज हम उत्पत्ति के 39वें अध्याय के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। आइए हम इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातें सीखें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए, जो प्रत्येक दिन प्रभु आपकी सेवा में लगे हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर एमरल्ड डी सिंह और ब्रदर हिमांशु और उनके परिवारों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, जो बहुत ही मेहनत करते हैं प्रभु, और ये व्यवस्था उन्होंने की है कि ये सेवा लगातार निरंतर चलती रहे। मुझ जैसे कमजोर दास को प्रभु उन्होंने आमंत्रित किया, तो मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहता हूँ। मैं घटूं, आप बढ़ें प्रभु, और ये संदेश जो आज हम इस बाइबल स्टडी के रूप में सीखना चाहते हैं, उसमें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए आप बाइबल से उत्पत्ति का 39वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 39, और इसके हम कुछ पद पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसका अध्ययन भी करेंगे। यूसुफ और पोतीपर की पत्नी। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी दुष्टता, बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके साथ लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भाग गया और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वो एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया। वह तो मेरे साथ सोने के
मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी चिल्लाहट सुनकर वह अपने वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रखी। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वो अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। ये कुछ पद हमने पढ़े हैं उत्पत्ति के 39वें अध्याय से और आज हम उत्पत्ति का 39वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। जब हम यूसुफ के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं तो यहां हमें एक बड़ी रिमार्केबल बात पढ़ने में मिलती है। यूसुफ के बारे में बाइबल में कोई भी एक बात भी बुरी नहीं लिखी गई है। पिछले अध्यायों में हमने अब्राहम का, इसाक का, याकूब का, इन सब के जीवन का अध्ययन किया, उनके बारे में हमने पढ़ा, लेकिन यूसुफ के बारे में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उसके चरित्र पर उंगली उठाता हो। ये जो नाम मैंने आपके सामने लिए, अब्राहम था, इसाक, याकूब, इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे, कुछ गलतियां इनसे हुई, कुछ पाप भी हुए, लेकिन इनके बारे में सब कुछ लिखा है। और बाइबल की ये खूबी है कि बाइबल में हर उस मनुष्य के बारे में जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं और उनके जीवन की जो कमियां हैं वो भी लिखी हैं। पवित्र शास्त्र की यही खूबी है, वो हर चरित्र को बिल्कुल खोल के हमें बताता है और उनकी कमियां इसलिए लिखी गई हैं ताकि मैं और आप उससे शिक्षा लें और अपने जीवन में उन कमियों और गलतियों को ना दोहराएं, क्योंकि हम ये समझ लें कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन को, उसके चरित्र को जानता है। चाहे हम काम खोल के करें सबके सामने, चाहे हम काम छिप कर करें, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो बाइबल में इन लोगों के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी, लेकिन इनकी कमियां भी लिखी हैं। अब्राहम की जो कमियां थी, गलतियां उसने की, इसाक ने की गलतियां, याकूब ने की, सब लिखा हुआ है। लेकिन यूसुफ के बारे में एक भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठाए और उसके चरित्र को नीचा दिखाए। यूसुफ इतना भोला था, बहुत साफ दिल का लड़का था। वो अपने भाइयों के साथ हर बात वो शेयर करता था। वो जो सपने उसको आते थे, जिसके अंदर वो अपने जीवन के भविष्य को परमेश्वर उसे दिखाता था, वो सपने भी वो अपने भाइयों के साथ शेयर करता था, यानी अपने पिता माता के साथ शेयर करता था। कोई बात उसने कभी नहीं छिपाई। एक परिवार का एक प्यारा सा बेटा जिसको परमेश्वर ने भोला सा मन दिया, अच्छा चरित्र दिया, जिसका जीवन एकदम साफ था, उसने अपने भाइयों को अपने जब सपनों के बारे में बताया तो आप देखोगे कि उसके भाई उससे कितने चिढ़ गए, नाराज हो गए और उन्होंने उसके साथ क्या किया, उसको उन्होंने बेच दिया। कितना बड़ा घोर अत्याचार उसके साथ हुआ। लेकिन इस लड़के ने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी। ये एक लाडला बेटा था अपने पिता का, लेकिन एक दास के रूप में बिक गया। लेकिन इसने ना तो परमेश्वर से कोई शिकायत की, ऐसा बाइबल में लिखा ही नहीं है कहीं, ना इसने अपने भाइयों के साथ कोई शिकायत की कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां से हम देखते हैं कि जब मिस्र के अंदर वो एक गुलाम के रूप में, एक स्लेव के रूप में पहुंचाया गया, वहां उसको जो इस्माइली लोगों ने खरीदा था उसके भाइयों से, उन्होंने जाकर पोतीफर को बेच दिया। और ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता था। यही बात हम इस अध्याय के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और समझने की है जो सीखते हैं। वो कहीं भी बिक सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो पोतीफर के
पास रहे। पोतीफर ने उसे खरीद लिया, एक गुलाम के रूप में खरीद लिया और फिर उसे अपने घर के अंदर रखा। पोतीफर जो था वो फिरौन जो बादशाह था उसका चीफ ऑफ पुलिस था, यानी जितनी भी बड़ी सेनाएं थी और खासकर वो एक बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति था। ये जो पोतीफर था उसको फिरौन भी बहुत स्नेह रखते थे और वो बहुत ही उनके करीबी था, विश्वास पात्र था, इसलिए उसको उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के अंदर एक बड़े अधिकारी के रूप में उसको उन्होंने पदासीन किया था। यूसुफ तो एक गुलाम था, उसने अपने भविष्य के बारे में कुछ कभी नहीं सोचा, उसे पता भी नहीं था कि मेरा भविष्य क्या होगा, बल्कि वो तो मिस्र के अंदर एक प्रॉपर्टी के रूप में बेचा जाता था, बेच दिया गया था। और उसकी हैसियत इतनी थी कि जैसे कोई लोग किसी प्रॉपर्टी के टुकड़े को खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर कोई खरीद लेता है, फिर बेच देता है। यही चीज जो है वो उसके जीवन में हम देखते हैं कि इस्माइलियों ने उसके भाई से खरीद लिया, फिर उन्होंने पोतीफर को बेच दिया। तो क्या थी उसकी हैसियत? उसकी हैसियत कुछ नहीं थी, एक प्रॉपर्टी के टुकड़े से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी। यूसुफ के जो हालात थे वो बहुत बुरे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था। हम तो जरा से हालात हमारे बिगड़ जाते हैं तो हम कंप्लेन करने लगते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध भी हम बहुत सारी बातें बोलने लगते हैं। लेकिन आप ये देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि यूसुफ ने कभी कोई कुड़कुड़ाहट परमेश्वर के विपरीत भी नहीं की। इसलिए स्पर्जन जो हैं, जो बाइबल के बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, वो कहते हैं कि यूसुफ की जो बाहरी जीवन था उसे देखकर तो ये पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन जब आप यूसुफ के इनर लाइफ को देखोगे, उसके आंतरिक जीवन को देखोगे, तब आपको एहसास होगा कि उसके साथ परमेश्वर रहता था और परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी थी कि जहां भी वो काम करता था, जहां भी वो हाथ डालता था, आशीष ही आशीष जो है वो परमेश्वर की ओर से उसको मिलती थी। तो दूसरे पद के अंदर जो बात लिखी हुई है वो यहाँ ये लिखी हुई है उत्पत्ति 39 के दूसरे पद में कि यूसुफ इसलिए भाग्यवान हो गया। देखिए, क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता था इसलिए उसका भाग्य जो है वो चमकने लगा। और यूसुफ का जो स्वामी था पोतीफर, उसने इस बात को नोट किया कि ये जो लड़का है यूसुफ, इसके काम में कुछ अलौकिक शक्ति है। ये जिस काम में हाथ लगाता है ये काम जो है वो सफल हो जाता है और उस पर आशीष आ जाने लग जाती है। ये काम परमेश्वर के आशीष के बगैर नहीं हो सकता। एक गुलाम उसके घर में है, लेकिन वो ये देखता है कि जब ये खेत में जाके काम करता है तो खेत पर आशीष आती है, घर में काम करता है घर पर आशीष आती है। इसके मेरे घर में आने के बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है। और यही बात जो है पोतीफर ने यूसुफ के काम के करने के तरीके को ध्यान से देखकर महसूस कर लिया। और यूसुफ भी जो था उसने अपने काम से पोतीफर को ये समझा दिया और मैं कहूंगा कि उसने ये दिखा दिया कि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। और उसी से प्रभावित होकर पोतीफर ने उसको, जो उसके घर में एक छोटा सा सबसे निचले स्तर के ऊपर दास के रूप में था, उसको उसने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया कि वो पोतीफर के घर का स्वामी हो गया, मुख्तार हो गया। वो उसके घर का कहना चाहिए पावर ऑफ अटर्नी उसके पास आ गई, जो चाहता वो कर सकता था। वो कितनी बड़ी बात है ये कि एक दास के रूप में उसका जीवन शुरू हुआ बिल्कुल निचले स्तर पर, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था तो वो सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। इसलिए मत्ती के 20वें अध्याय के 26वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे ना, वो तुम्हारा सेवक बने। ये जो सेवा की जो भावना हमारे अंदर होती है उसको परमेश्वर बहुत पसंद करते हैं और बहुत आशीष देते हैं। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलना चाहिए ताकि दूसरे लोगों में और हमारे अंदर डिफरेंस को समाज और दुनिया महसूस कर सके कि हम जीवते परमेश्वर के पीछे उसके नियमों और आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारे साथ परमेश्वर रहता है
और जब हम उसके नियमों के अनुसार चलते हैं तो वो उन सबको आशीष देता है जहां जहां हम रहते हैं। चाहे हम किसी ऑफिस में काम करें, चाहे हम किसी स्कूल में काम करें, चाहे हम किसी हॉस्पिटल में काम करें, कहीं भी काम करेंगे, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर उस स्थान के ऊपर आशीष आने से उसको कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए, यूसुफ तो एक स्लेव था ना, एक बंदी था, यूसुफ तो एक गुलाम था। क्या हैसियत थी उसकी? गुलाम की हैसियत। मिस्र के अंदर वो एक गुलाम था, चाहे वो पुतीफर के घर में हो, लेकिन वो एक फ्री था, फ्री विल के साथ जीता था। उसको किसी बात की चिंता नहीं थी, वो ये नहीं सोचता था कि मैं गुलाम हूं। लेकिन उसके भाइयों का जीवन देखिए, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, उसके बिल्कुल विपरीत है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि एक गुलाम जो है वो फ्री, आजाद है उस घर के अंदर जो उसके स्वामी का है, लेकिन उसके भाई अपने पिता के घर में रहते हैं। वहां वो रहते तो आजादी के साथ हैं, लेकिन वो अंदर से गुलाम हैं, वो अंदर से एक स्लेव हैं। और किन बातों के? वो जो काम उन्होंने किए हैं। क्या काम किए थे उन्होंने? अपने भाई को बेच दिया, अपने भाई के बारे में अपने पिता को गलत और झूठी बात कही कि उसको जो है किसी जंगली जानवर ने मार दिया है, उसको फाड़ डाला है। तो आप देखेंगे इस बात को कि अंदर से वो एक गिल्ट के अंदर, एक शेम के अंदर वो जीते थे। बाहर से वो स्वतंत्र दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से उनकी इनर लाइफ जो थी वो गुलाम का जीवन व्यतीत करती थी। तो 39वें अध्याय जो जेनेसिस चैप्टर 39, अगर हम वर्ष 4 से 6 तक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मालूम पड़ता है कि यूसुफ के ऊपर उसके स्वामी का फेवर आ गया और इतना ट्रस्ट उसको हो गया कि, और उसकी वजह क्या थी? यूसुफ का फेथफुलनेस, उसकी आज्ञाकारिता। हर काम में वो दिल लगाकर काम करता था, मेहनत से काम करता था, और ये जानकर काम करता था कि मेरा स्वामी जो है वो मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं उसके साथ कोई धोखा नहीं करूंगा, कोई झूठी बात नहीं करूंगा, कोई उसके साथ मैं बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। इसलिए परमेश्वर उसके साथ रहता था और परमेश्वर ने उसकी वजह से उसके स्वामी को ब्लेस किया, और उसके स्वामी ने जब ये महसूस किया उसके पद को उसने बढ़ाया। और हम ये बात देखते हैं कि पहले परमेश्वर हमें पद देता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा पद बड़ा हो तो हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। यूसुफ का पद क्या था? यूसुफ तो स्लेव था, एक गुलाम था। एक गुलाम को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि वो एक सर्वोच्च पद पर उसके स्वामी पोतीफर के घर में पहुंच गया। तो पद महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है अगर हम सत्यता से और अगर हम परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर के भय में चलते हैं और ये जानकर चलते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक्टिविटी को जानता और वॉच करता है। तो हम कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, और विशेषकर अपने स्वामी के साथ तो कभी नहीं करेंगे। जिसके अंडर में हम काम करते हैं, चाहे वो हमारे बॉस हो, उनके विपरीत भी हम कभी भी रिवोल्ट नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो पोतीफर ने जो यूसुफ को अपने घर का सारा प्रबंध दे दिया, और बाइबल तो हमें ये बताती है कि एक स्लेव होने के बावजूद भी जो बिल्कुल छोटे स्तर के ऊपर था उसको सर्वोच्च स्तर पे बैठाया, और वो अपने खाना जो उसका था उसके अलावा उसको कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या करता है, क्योंकि वो ये जानता था पोतीफर कि जब से ये लड़का आया है तब से मुझे मेरे सब काम में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आई हैगी। आपको मालूम है पोतीफर के घर में जब एक स्लेव के रूप में वो आया उसकी आयु कितनी थी? यूसुफ 17 वर्ष का था जब उसको एक स्लेव के रूप में बेचा गया, और ये आपको मिलेगा उत्पत्ति के 37वें अध्याय के दूसरे पद में, कि जब वो एक गुलाम के रूप में बेचा गया उस समय वो 17 वर्ष का था। लेकिन जिस समय फिरौन ने उसे प्रधानमंत्री का पद दिया उस समय वो 30 वर्ष का था। राजा फिरौन ने, हम आगे पढ़ेंगे, ये बात लिखी है 41वें अध्याय के 46 पद के अंदर, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 46 में लिखी है कि जब वो पोतीफर के यहां से निकल करके और राजा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और बातें की और फिरौन ने उसे प्रधानमंत्री का पद दिया, वो 30 वर्ष का था। यानी 17 वर्ष से और 30 वर्ष
13 वर्ष तक वो एक गुलाम की हैसियत के अंदर मिस्र देश के अंदर रहा। 11 साल, 17 साल से 13 साल तक वो गुलाम रहा, यानी 11 वर्ष तो वो पोतीफर के घर में रहा और उसके बाद करीब 2 वर्ष तक वो जेल के अंदर रहा। तो हम यहां देखते हैं कि 11 वर्ष का जो एक लंबा समय है, लोग सोचते हैं कि हमें तो तुरंत प्रमोशन मिलना चाहिए। हम जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे को क्यों एक गुलाम की हैसियत, क्यों हम निचले पद पर रहें, क्यों नहीं हमें प्रमोशन मिलता, क्यों नहीं हम आगे बढ़ते। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें वॉच करता है, परमेश्वर हमें देखता है क्या हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को एकदम निचले स्तर के ऊपर भी स्वीकार करते हैं। जिस स्थिति में हम हैं, क्या हम उस स्थिति के अंदर परमेश्वर की ईमानदारी से सेवा करते हैं या नहीं करते। हम धीरे धीरे इस जब अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की योजनाओं को भी हम देखते हैं। यहां पर हम ये भी देखते हैं कि एक स्लेव के रूप में उसके ऊपर बहुत सारे टेम्पटेशंस आए, बहुत सारे ऐसे आरोप भी लग गए जिसकी वजह से उसका जीवन संकट में आ गया। जब यूसुफ अपने स्वामी पोतीफर के घर में था, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वहां पर हम अध्याय 39 के 7 से 10 पद के अंदर ये पढ़ते हैं कि वो एक खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही रूपवान लड़का था। इतना हैंडसम था वो कि इसको देख करके किसी का भी मुंह खुला रह जाए। यहां उसके ऊपर टेम्पटेशन आई तो पोतीफर की पत्नी जो थी, उसने, बाइबल कहती है कि उसने उसके साथ इच्छा जाहिर करी कि वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप कर ले। यहां पोतीफर की पत्नी का नाम नहीं लिखा है बाइबल में, लेकिन हम ये बात देखते हैं कि उसके चरित्र के बारे में संपूर्ण स्थिति से बिल्कुल खुलासे से लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि वो बेसिकली एक चरित्रहीन महिला थी वो, और वो चाहती थी अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप रखे, और इसी डिजायर को पूरा करने के लिए उसने यूसुफ की ओर आंख लगाई। ये जो शब्द बाइबल में लिखा है आंख लगाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिंग आइज। लॉन्गिंग आइज का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ समथिंग, कुछ बहुत ही इच्छा पैदा करना, कुछ पाने के लिए एक एक्सट्रीम डिजायर, मैं ये पा लूं, इसे मुझे मिल जाए, वो वाली दृष्टि से उसने यूसुफ के ऊपर आंख लगाई। ये जो वर्ड लिखा है आंख लगाई, इसका मतलब है उसने भरपूरी से कोशिश करी कि मैं इस लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप को डेवलप कर लूं। ये लड़का जो एक स्लेव के रूप में मेरे घर में है, ये मेरे साथ सोए। लेकिन हम एक बात को देखते हैं कि ये बहुत ही मजबूत टेम्पटेशन थी यूसुफ के लिए। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो शायद वो इसे नहीं समझ सकता, बल्कि वो इस परीक्षा में गिर भी सकता था। लेकिन हम यहां देखते हैं कि क्योंकि वो एक धर्मी था, यूसुफ की तरह तो परमेश्वर हमें परीक्षा में निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं यदि हम भी कभी ऐसी टेम्पटेशन में आ जाए। तो हमें क्या परमेश्वर का वचन कहता है? देखिए, टेम्पटेशन तो हमारी होगी, हम टेम्पटेशन से कभी नहीं बच सकते। और बहुत सारे लड़कों के और बहुत सारी लड़कियों के जीवन में भी सेक्सुअल टेम्पटेशंस आएंगी और आती हैं। उम्र आपकी कुछ भी हो, ये टेम्पटेशन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसके द्वारा शैतान आपको परमेश्वर की नजरों में गिराना चाहता है। और इससे निकलने के लिए पौलुस हमें बहुत ही अच्छी सलाह देते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 में वो बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर हो। यानी परीक्षाएं तो आएंगी, शैतान हमारी परीक्षाएं तो लेगा, लेकिन ऐसी कोई परीक्षा तुम्हारे सामने नहीं आएगी जो तुम उससे तुम्हारे सहने से बाहर हो। वो पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। यदि हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो पौलुस कहते हैं परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। परीक्षाएं तो परमेश्वर की अनुमति से ही आती हैं। शैतान बिना परमेश्वर की अनुमति के आपके ऊपर परीक्षा नहीं ला सकता। और वो कहता है परमेश्वर से
कि मुझे इसको टेम्प्ट करने दे, मुझे इसकी परीक्षा करने दे, ताकि मैं ये जांच कर तुझे बताऊं कि क्या ये तेरी आज्ञाओं के ऊपर सच्चाई के साथ चलता है या ये दिखावा का जीवन व्यतीत करता है। जब परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं तब हमारे जीवन से पता पड़ता है कि हम क्या सच में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं या एक दिखावे का जीवन हमारा है। तो यूसुफ की जो इनर लाइफ थी, उसकी आउटर लाइफ दोनों बिल्कुल अच्छी थी और इनर लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी थी उसकी। इसलिए जो पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 10:13 में कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पौलुस कहते हैं, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यानी हमारी परीक्षाओं में परमेश्वर उन परीक्षाओं से निकलने का रास्ता भी हमें सुझाता है और ये रास्ता मुझे और आपको पवित्र आत्मा सुझा देती है कि आप इस परीक्षा से बाहर निकल जाओ। तो ये जो अध्याय है उत्पत्ति का 39वां अध्याय, उसके 8वें पद में लिखा है यूसुफ का मन साफ था। क्यों निकल पाया वो? क्योंकि उसका मन साफ था, उसका चरित्र साफ था, इसलिए उसने अपने स्वामी की पत्नी को समझाया भी। उसने कहा मेरा स्वामी तो तेरा पति है। उसके बात करने का तरीका देखिए, बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या की है। वो पोतीफर की पत्नी से कहता है तेरा पति, मेरा स्वामी। अरे देख, उसने संपूर्ण घर का जो प्रबंधन है वो मुझे दे दिया। उसने अपनी पोजीशन बताई कि मैं तो एक स्लेव हूं तेरे घर में, तेरा पति जो पोतीफर है उसके घर में मैं स्लेव हूं, एक गुलाम हूं, लेकिन उसने इस घर में मुझे संपूर्ण घर का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व तो दिया। मेरी पोजीशन कितनी बढ़ा दी। उसने कहा सब कुछ मेरे हाथ में सिवाय तेरे। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी से कहा कि मैं ऐसा काम करके परमेश्वर की नजर में क्यों दोषी ठहरूं? अरे ये तो घिनौना पाप है परमेश्वर की नजर में। उसने पोतीफर के बारे में ये नहीं सोचा। देखिए बहुत ही सुंदर बात यूसुफ ने कही है। यूसुफ ये बात उसकी पत्नी से कहते हैं, मतलब यूसुफ ने ये समझ लिया कि हो सकता है कि पोतीफर जो मेरा स्वामी है उसे ये बात कभी पता ना करे कि मेरे और उसकी पत्नी के साथ रिलेशनशिप रहे, लेकिन ये बात परमेश्वर से तो छिपी नहीं रहेगी। तो मैं परमेश्वर का अपराध क्यों करूं? ये अपराध भले ही पोतीफर के खिलाफ को पता ना पड़े, लेकिन ये अपराध परमेश्वर से छिप नहीं सकता। इसलिए उसने इस बात को कहा कि मैं परमेश्वर की नजर में क्यों दोषी ठहरूं, क्योंकि वो जानता था कि ये जो घटना है ये परमेश्वर से छुपी नहीं रह सकती। और उसने उसकी पत्नी को याद दिया है, तू मेरे स्वामी की पत्नी है। अरे तू किसी और की है, तू मेरी नहीं है। तेरे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं ये काम कर लूं, तेरे साथ सो जाऊं, हम बिस्तर हूं, तेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखूं, तो ये परमेश्वर की नजर में ग्रेट विकेडनेस ठहरेगी, बड़ा भारी अपराध ठहरेगा। जब परमेश्वर को हम एक ऐसे पिता के रूप में जानते हैं जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उस प्रेम को हम कैसे तुच्छ समझ सकते हैं? कैसे हम उसकी आज्ञाओं की अवहेलना कर सकते हैं? कैसे हम उसके विरुद्ध पाप कर सकते हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये विचार ही कि हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी हमारे प्रभु परमेश्वर ने दी, कितना बड़ा बलिदान हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने दिया, हम कैसे उसके विरुद्ध पाप करें? यूसुफ को मालूम था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने वाला ठहरूं। और यूसुफ जो है वो उस घर में उसकी पत्नी के बारे में चौकन्ना हो गया। वो जानता था कि ये जो है बार बार मुझसे ऐसी बातें क्यों करती है। वो लिखा है बाइबल में कि वो प्रत्येक दिन उससे यही बात करती थी, डिमांड करती थी, मेरे साथ सो, मेरे साथ रिलेशनशिप बढ़ा। तो वो जो यूसुफ था
वो घर के अंदर जब भी जाता था तो अपने साथ 2-3 जनों को लेके जाता, वो कभी अकेला नहीं जाता था। और यही टेम्पटेशन से बचने की एक सबसे अनुभव की बात है कि यदि टेम्पटेशन आती है हमारे ऊपर तो हम कभी अकेले ना रहें, हम कभी 2-3 जनों के साथ रहें। और जब हम टेम्पटेशन से बचना चाहते हैं तभी हम करेंगे। यदि हम टेम्पटेशन में शैतान हमें गिराना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि हम वो पाप करें तो हम दूसरों के अलावा अकेले वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक दिन ऐसा हो गया, 10वें पद में लिखा है कि ऐसा हुआ, प्रतिदिन यूसुफ से इसी तरह की डिमांड करती रही। यूसुफ ने शुरू में तो उसको इतना मतलब ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब रोज रोज करने लगी तो वो चौकन्ना हो गया। और एक दिन ऐसा हो गया कि वो जो है किसी काम से अकेला रह गया, घर के अंदर गया। और इसके पीछे मुझे लगता है कि इस महिला की ये प्लानिंग रही होगी, पोतीफर की पत्नी की, कि जब यूसुफ आए तो उसके घर के अंदर दूसरा कोई भी सेवक और दास नहीं रहे। उसने सब सेवकों और दासों को बाहर निकाल दिया होगा, क्योंकि वो चाहती थी कि आज जो है मैं इसको मजबूर करूंगी। अब देखिए यहां पर हमें इस बात को समझ में आती है कि ये फंसाने के लिए यूसुफ को या तो मजबूर करें कि वो उसके साथ हम बिस्तर हो, सोए, उसके साथ रिलेशनशिप टाइप की करे, और नहीं तो उसने उसको फंसाने के लिए ये प्लॉट बना लिया कि तू अंदर आएगा अब मैं तुझे पकड़ लूंगी। और ऐसा ही हुआ कि उसने जो है उसको फंसाने के लिए एक जाल बना लिया। डेलिब्रेट प्लान है ये उसका, टू ट्रैप हिम, है ना। उसने सारे सेवकों को बाहर निकाल दिया। और जब वो यूसुफ अंदर पहुंचा तो 12वें पद में लिखा है कि यूसुफ का वस्त्र उसने पकड़ लिया और उससे मजबूर किया कि वो उसके साथ हम बिस्तर हो। 12वें पद में लिखा है कि यूसुफ ने अपना वस्त्र जो है उसके हाथ में छोड़ दिया और वो भागा वहां से। और आप देखिए कि उसको मालूम था यूसुफ को ये बात कि ये जो वस्त्र है वो मेरे लिए समस्या पैदा कर सकता है। ये एक विटनेस के रूप में एक उसकी पत्नी के हाथ में रहेगा कि मैं उसके साथ अंदर गया था, मैं अकेला था। और यही हुआ। लेकिन उसने क्या किया, वो डरा नहीं उस बात से कि मेरा जो वस्त्र है इसके हाथ में रह गया। तो ये बाहरी जो एक कपड़ा वो लोग पहना करते थे, जरूरी था, उसको छोड़कर वो भागा बाहर। उसने कहा भले ही ये मेरा जो वस्त्र है इसके पास रह जाए लेकिन मैं नहीं रहूंगा। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो मुझे और आपको यहां समझनी चाहिए कि यूसुफ के ऊपर जो परीक्षा आई वो परीक्षा हम पर भी आ सकती है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो यूसुफ ने किया। और ये बात जो है पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 22वें पद में पौलुस जो है तीमुथियुस से कहते हैं जवानी की अभिलाषाओं से भागो, भागो, निकल जाओ वहां से, रन अवे, फ्ली वर्ड इस्तेमाल किया गया, फ्ली फ्रॉम यूथफुल टेम्पटेशंस। भले ही यूसुफ का कपड़ा वहां रह गया लेकिन उसने क्या किया, वो भाग छूटा उस टेम्पटेशन से। क्यों? क्योंकि वही बात है जो पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 में कही है कि तुम्हें परीक्षा से निकलने के लिए परमेश्वर उपाय सुझाएगा। उस समय यूसुफ को जो उपाय सुझाया गया वो क्या सुझाव था? परमेश्वर ने सुझाया कि भले ही तेरा कपड़ा यहां रह जाए लेकिन तू भाग ले यहां से, वरना तू जो है वो इस टेम्पटेशन के अंदर आ जाएगा। और हम यहां देखते हैं कि बड़े ही अच्छे तरीके से यूसुफ जो है वो यहां से निकल गया। और आगे हम 15 से 18 पद में देखते हैं। उन दिनों में आपको मालूम है कि एक स्लेव जो था, उस गुलाम जो था, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके जान की कोई कीमत नहीं थी। और वहां पर मिस्र में अगर कोई गुलाम अपराध करता था तो सजाए मौत जो होती ना, मौत की सजा, ये बहुत आम थी। किसी को भी उसका स्वामी किसी भी गुलाम को, स्लेव को सजाए मौत दिलवा सकता था। और ये तो एक इतना बड़ा अपराध था कि जब उसने अपना कपड़ा उसके पास छोड़ दिया तब उसने जोर से आवाज लगाई, लोगों को इकट्ठा किया और वो कपड़ा दिखाया। और उसके पति पोतीफर को भी उसने कपड़ा दिखाया। और उसके पहले उसने
एक जो बात कही ना, वो बड़ी है, अजीब सी बात है। उसने यूसुफ का नाम नहीं लिया। हाँ, उसने यूसुफ का नाम नहीं लिया। अब क्योंकि वो महिला अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकी, अब वो चाहती है कि यूसुफ मेरी इच्छा, मेरी डिजायर को पूरा नहीं कर रहा, अब मैं तुझे सजा दिलवाऊंगी। इसलिए उसने क्या कहा लोगों से कि ये इब्री पुरुष, अब उसका नाम नहीं लिया। उसका जो रेफरेंस वो दे रही है कि कौन है ये, इब्री पुरुष है, कि देखो इब्री पुरुष ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और जब उसका पति पोती पर आया तो उसने जब आरोप लगाया उस पर, तो उसने यही बात कही कि ये इब्री पुरुष जिसको तू लेके आया है ना, वो मेरे साथ गलत काम करने की नीयत से अंदर आया था। ये तो मैं चिल्ला पड़ी, जिसकी वजह से वो भाग गया और अपना कपड़ा छोड़कर मेरे, ये देख, ये कपड़ा देख, उसने एक एविडेंस के रूप में वहां पर वो रखा कपड़ा कि ये यूसुफ का कपड़ा है। उसका जो पति था पोतीफर, देखिए वो यूसुफ के बारे में जानता था, यूसुफ के चरित्र के बारे में भी जानता था, और हो सकता है वो अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में भी जानता हो। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए वो चाहता तो इस अपराध के रूप में उसको मृत्युदंड दे सकता था, लेकिन उसने इस समस्या का समाधान इस तरीके से किया कि उसकी और उसकी पत्नी की बदनामी भी ना हो। और परमेश्वर ने उसके हृदय को इतना मुलायम किया कि परमेश्वर की योजना ही कुछ और थी। उसने, पोतीफर ने उसको जेल खाने में वहां डाल दिया जो राजा का सबसे महत्वपूर्ण कारावास था। उसने उसको मृत्यु की सजा नहीं दी, वो चाहता तो मृत्यु की सजा दे सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय को यूसुफ के प्रति इतना मुलायम किया कि उसने यूसुफ को उस जेल में डाल दिया जो स्पेशली राजा के जो अपराधी थे वहां रहते थे। अब हम इस बात को देखते हैं कि यहां पर भी ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर उस कैद खाने में भी यूसुफ के संग संग रहा। ये सच्चाई है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने यूसुफ को कभी नहीं छोड़ा। और ये जो घटना हुई थी, इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए पोतीफर ने उसको जिंदा रखा। उसकी पत्नी का चरित्र को भी उसको शक था, वो जानता था कि उसकी पत्नी किस तरीके की है। अब उसको बिना यूसुफ के रहना पड़ रहा है। यूसुफ कैद खाने में है और पत्नी उसके घर के अंदर है। परमेश्वर ने यहां पर भी यूसुफ की सहायता की। इस कारावास में यूसुफ एक मामूली कैदी के रूप में उस जेल खाने में पहुंचा, लेकिन यहां परमेश्वर ने वो जो जेल का सबसे बड़ा जेल सुपरिटेंडेंट था, उसके मन को यूसुफ के प्रति इतना मुलायम किया, इतना फेवर किया कि उसने देखा कि ये लड़का बहुत सिंसियर है, काम करता है। तो उसने जितने भी कैदी थे वहां, जो प्रिजनर्स थे, उनका हेड उससे बना दिया कि यूसुफ जो उनको काम बांटेगा वो काम करेंगे। तो आप देखिए कि परमेश्वर ने उसको कभी भी निचले स्तर पे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसके साथ रहते हुए उसकी ऐसी सहायता करी कि वो पोतीफर के घर में भी एक गुलाम के रूप में था, तब भी परमेश्वर उसके साथ था, और वो वहां से जेल खाने में डाला गया जहां वो करीब 2 वर्ष रहा। उस जेल खाने में भी यहोवा ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसने भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ की काबिलियत और उसकी लीडरशिप को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको इन कार्यों की दृढ़ता से सिखावट के लिए उसको पहले तो पोतीफर के घर में रखा, कि क्योंकि जब यूसुफ एक गुलाम की हैसियत में मिस्र में आए तो ना तो वो यहाँ की भाषा जानता था, ना यहाँ के काम करने के तरीके जानता था कि यहाँ पर काम करते कैसे हैं। तो यूसुफ सुबह जल्दी उठ के उस घर के एक एक काम करने वालों को देखता होगा, ऑब्जर्व करता होगा, कैसे करते हैं, क्या उनकी भाषा है, उनके काम करने का तरीका है, क्योंकि परमेश्वर उसको एक बहुत बड़ी लीडरशिप देने वाला था, परमेश्वर उसको एक बहुत बड़ा काम देने वाला था। और यहां जेल खाने में भी आने के बाद परमेश्वर ने उसको बढ़ाया ताकि यहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी वो सीख ले। और हम आने वाले समय में, आने वाले
शुक्रवार को हम जब 40वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसको उस देश की बागडोर भी सौंपी। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए, जिसके फेसबुक पेज पर आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब के लिए, ब्रदर हिमांशु सिंह के लिए, उनके परिवारों के लिए, और जितने भी लोग हमारे फेसबुक चैनल पर ये बाइबल स्टडी को देख सके, उन सबको आशीष मिले। सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले शुक्रवार को हम फिर इसी पेज के ऊपर मिलेंगे।